हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और आप लोग भी अपनी हाजिरी लगा सकते हो। और यहाँ पे मैंने खीर के लिए चावल भिगो के रख दिए हैं, मतलब धो के रख दी है। अभी दूध वाले भैया आएंगे ना, तो ताज़े दूध में खीर बनाऊंगी। और तैलान साहब जो है नहा रहे हैं। और आज मौसम की अपडेट दे दूं मैं आप लोगों को, तो मौसम कुछ ऐसा है। हवा बहुत ठंडी चल रही है और ठंड ज़्यादा है। तो हमारा जो वाइट वाश का काम है वो ही लगा ले 50% तो हो गया है, बाकी 50% रहता है। तो जो हमारा वाइट वाश का काम है वो 50% हो गया है और बाकी 50% रहता है। तो ऐसा करके है। बीच में ना मौसम ख़राब हो गया ना, इस वजह से भी थोड़ा सा वो हो गया, मतलब रुक गया। तो बाकी तो जल्दी हो जाना था, क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि भाई 15 दिन तो लग जाएंगे। तो बाकी तो लग भी रहे हैं और ठंड ज़्यादा है तो हाथ भी नहीं चल रहे। कल भी वो बोल रहे थे कि हाथ बड़े ठंडे हो गए हैं, काम हो नहीं रहा है। तो ऐसा करके है। और बस दूध वाले भैया की का इंतज़ार कर रही हूँ और भोग लगा चुकी हूँ। तो मेरी शक्ल कम आ रही हुई क्योंकि ऊपर से ना लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। हाँ, अब ठीक हूँ मैं। तो ऐसे करके है। और उस दूध वाले के चक्कर में ना मैं योगा भी नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा चलो आज जो है अमावस्या है तो जल्दी नहा लेती हूँ। और कल मुझे ध्यान था अमावस्या का, लेकिन है ना वो अनटच दूध जो है वो रख नहीं पाई। तो मतलब लेट ध्यान आया था कि भाई हाँ आज कल में अमावस्या है। फिर देखो और दिन तो है ना 7 बजे आ लेता था, 7:15 बजे। लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया ना, कहता कि 9:30 बजे के आसपास आऊँगा। जब ज़रूरत होती है तब आते नहीं है, और बाकी इतनी जल्दी आ जाते थे। तो पर चल कोई ना, उसका इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्या करे। तो तब तक मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन है ना मिस्त्रियों के साथ है ना, मतलब उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है। नहीं तो दाएं बाएं ना वो छोड़ ही देते हैं। हम अपने तरीके से करवाते, वो अपने तरीके से करते हैं काम। तो उस वजह से बस सत्यालाल साहब नहा लेंगे तो उनके लिए चाय बनाऊँगी, थोड़ी सी मैं अपने लिए भी बना लेंगी। और अब बनाते हैं सब्ज़ी। और कढ़ाई में डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद डाल दिए लाल मिर्च साबुत और जीरा। और जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें डाल दिए हैं लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च बारीक चॉप करके, ठीक है। और चॉपर में ये थोड़ी सी बारीक कर ली थी। तो अब इसके होने के बाद हमने डाल देना है यहाँ पे टमाटर। और टमाटर के साथ ही हमने मसाला डाल रखा है, यानी लाल मिर्च डाल रखी कलर के लिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। अब इन सब को अच्छे से पका लेना है, यानी मसाला भून लेना है। और उसके बाद मसाला भूनने के बाद डाल देना है नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आज मैं बना रही हूँ मटर के छिलके की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनती है। और आलू के साथ सूखी सब्ज़ी माशाल्लाह मस्त वाली सब्ज़ी बन जाएगी, आप ट्राई करके देखना। तो ये जो मटर के छिलके ये कैसे आपने साफ़ करने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं जो सब्ज़ी काट के रखी है वो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको ढक के सिम आंच पे पकाना है। और बस फिर सिम आंच पे ना 5 से 6 मिनट में ये सब्ज़ी पक के रेडी हो जाती है।
तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके देखना, मस्त मज़ा आ जाएगा। अब ये सब्ज़ी लगभग बन चुकी है। अब इसमें डाल देना है स्वादानुसार हरा धनिया डाल देना है, कस्तूरी मेथी डाल देनी है थोड़ी सी ड्राई रोस्ट करके, और फिर 1 चम्मच देसी घी का तड़का मार देना है, यानी घी डाल देना है। और बस इसको मिक्स करके और ढक के छोड़ देना है। बस ये रेडी है खाने के लिए। साथ में खीर भी बन रही है। तो अब ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे। और आज ही यहाँ पे किया था हवन, तो आप भी दर्शन कर सकते हो। और मैं अभी बनाने लगी हूँ मिस्त्रियों की चाय, और अपने लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरी शक्ल देख 12 बज रही हैं आज। और और है ना, टाइम है ना 4:45 हो गए हैं। और आज मेरे ना सिर में आराम नहीं हो लिया है के मेरा के वही है कि शापा पा रहा है। सवेरे ना सिर के दर्द नहीं मेरे को उठाया था। तो अब यहाँ पर मेरे पति देव कहते हैं कि कॉफ़ी की ना तू, कॉफ़ी एक नशा होता है और उसकी आदत पड़ गई है। तो मैं ये कहती हूँ दिन में 1 कॉफ़ी तो मैं ज़रा सी लेती हूँ, और उसमें भी आप ये बोलते हो। तो आज मैंने ना ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं ली और दूध वाली कॉफ़ी भी नहीं ली। तो मैं अपने लिए तो कॉफ़ी बना रही हूँ और उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पति देव को कॉफ़ी कतई पसंद नहीं है। तो मिस्त्रियों की जो है वो मैं कॉफ़ी चाय बना रही हूँ। तो साथ में तलन साहब के लिए भी चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो खीर बनाई थी। खीर तो खा ली हमने। उनको वाइट वाश वाले भैया को भी दी थी दोनों को, और तलन साहब ने भी खीर खा ली कटोरा भर के, मैंने भी खा ली। और जो सब्जी बनाई थी ना, और आटा भी हुआ था, बस गाय की रोटी निकाल के और वो आटा ऐसे कैसे रखा है। और मतलब 3 बजे तक 3:30 तक भूख नहीं थी। फिर थोड़ी चाय बनवा ली थी उन्होंने, तो चाय ले ली। फिर वो भूख चली गई। अब चली गई तो अब थोड़ी सी पेट कर रहा है कि अगर रोटी राटी देगी कि ना देगी। तो अब यहाँ पे रोटी खाने का कोई टाइम नहीं है, 4:45 हो गए हैं। अब उन भैया के लिए चाय बना रही हूँ। तो तैलान साहब से बोल रही थी, मैंने कहा चाय पियोगी? तो बोल रही है बना ले। तो यहाँ पे जो है उनके लिए चाय बना रही हूँ। मेरी कॉफ़ी का ना दूध है ना जो, वो उबड़ उबड़ के बावला हो रखा है। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ और उनकी चाय बन गई है, वो भी बावली हो रही है उबड़ उबड़ के, और कप में डाल के दे देती हूँ मैं। और अभी टाइम मेरे ख्याल में ना 9:45 हो गए हैं। तो काम मेरा ना अभी ख़त्म हुआ है। दूध वगैरह के बर्तन थे वो साफ़ किए हैं, और तलन साहब तो जाकर अंदर लेट गए हैं। वो अपना न्यूज़ नाज देख रहे हैं अपने फ़ोन में। और मैं एक टीवी में ना एक हड्डियों से रिलेटेड एक टॉपिक आया हुआ था, मैं वो देखने लगी। मतलब मुझे एक से 1.5 घंटा हो गया वो देखते हुए। तो मैं लास्ट में उस वीडियो को सेव करके और फिर बंद करके मैं भी जा ही रही हूँ सोने के लिए। फिर सोचा कि आप लोगों से भी गुड नाइट बोल देती हूँ। अब उस प्रोग्राम को मैं कल देखूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वीडियो है। यानी मेनोपॉज के बाद लेडीज़ों को ना जो हड्डियों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वो किस वजह से है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ करके टॉपिक है। तो और मतलब लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के लिए भी है कि 50 की उम्र के बाद 55 की उम्र के बाद मतलब घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसका एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक था।
तो ऐसे ऐसे मैं ना मतलब देखती रहती हूँ। तो वो टॉपिक था तो वो देखने लग गई मैं, नहीं तो मैं अब तक सो जाती, अब इस टाइम तक तो मैं कभी भी नहीं जगती हूँ। तो अब उसको मैंने लास्ट में छोड़ ही दिया है, मैंने कहा कल देखूँगी इसको। और स्वेटर बनाते बनाते कल दिन में देखूँगी। तो अभी काम हो गया सारा और किचन विचन सारी साफ़ होगी, बाकी घर तो साफ़ कर देती हूँ, डेली गंदा हो जाता है। तो काम चला हुआ है ना, तो काम ख़त्म हो जाएगा ना तब एक दिन मतलब एक दिन क्या 3-4 दिन लग जाएंगे बिल्कुल क्लीन करने में। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नई ऊर्जा के साथ। और हाँ, आज ठंड बहुत थी, ठंडी हवा बहुत चल रही थी, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी ना धूप निकली थी। अब धूप निकली थी, थोड़ी थोड़ी निकली थी, एक बार ऐसे आ गई फिर वापस चली गई, फिर आ गई फिर वापस चली गई, ऐसे करके ना मतलब थोड़ी सी देर के लिए धूप निकली थी दोपहर के बाद। तो होप आप मतलब कल ज़्यादा शायद निकल सकती है, हाँ धुंध भी हो सकती है सुबेरे, पर आज थोड़ी सी धूप निकली है तो कल शायद थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी। तो निकलेगी तो फिर धूप में मैं कल ज़रूर बैठूँगी, क्योंकि ठंड में ना मेरी छाती में दर्द होने लग जाता है और बड़ा ही बुरा हाल होता है मेरा। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक और नए दिन में एक और नए कंटेंट को लेकर आऊँगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। और तब तक क्या करना है, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, पेड़ ज़रूर से लगाओ और सर्दी से बचे रहो। और क्या दुआएं दूँ मैं आप लोगों को, हाँ हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना, हेल्दी ही रहना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चल रहे हैं, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।